दोस्तों, एक फिल्म कई प्रोफेशन के लोगों के कंट्रीब्यूशन से बनती है। जैसे एक्टर अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से कंट्रीब्यूट करता है, तो वैसे ही स्क्रीन राइटर अपनी राइटिंग एबिलिटी से एक गुड स्क्रिप्ट तैयार करता है। और इन सभी से सबसे ऊपर एक डायरेक्टर, जो मूवीज़ के लिए सूटेबल कास्ट, सेट, लोकेशन चुनता है और सबसे इम्पोर्टेंट अपने एक्टर्स को एक गुड डायरेक्शन देता है। एंड दैट्स वाई अ डायरेक्टर नोन एज अ कैप्टन ऑफ द शिप। और इसलिए फिल्मी गुरु आज आपका इंट्रोडक्शन इंडियन सिनेमा के 10 बेस्ट डायरेक्टर से कराने जा रहे हैं। दोस्तों, फिल्मी गुरु के लिए ये लिस्ट तैयार करना बहुत हार्ड था, बिकॉज वी ऑल नो कि इंडिया में एक से बढ़कर एक कितने डायरेक्टर्स हैं। सो अगर आपका कोई फेवरेट डायरेक्टर इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाता है तो बिल्कुल भी ऑफेंड मत होइएगा। साथ ही वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए इसे 2 पार्ट्स में बनाया गया है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं 10 बेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। इस लिस्ट में नंबर 10 में है फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, जो डायरेक्शन के अलावा फिल्म्स को प्रोड्यूस और स्क्रीन राइटिंग भी करते हैं। अनुराग कश्यप नोन फॉर हिज बोल्ड एंड इनोवेटिव फिल्म मेकिंग स्टाइल, जो सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करती है और इंडियन सोसाइटी के रियलिस्टिक कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करते हैं। अनुराग कश्यप ने ईयर 2003 में फिल्म 5 से अपना डायरेक्शनल डेब्यू किया था, बट ये मूवी थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई ड्यू टू सेंसरशिप इशू। एंड देन ही कम्स विद ब्लैक फ्राइडे, जो कि 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट पर बेस्ड थी। ये फिल्म बॉम्ब ब्लास्ट की हार्श रियलिटी को दिखाती है विदाउट टेकिंग एनी साइड। केमिकल है, केमिकल डाउट है। अपने डायरेक्शनल करियर में अनुराग कश्यप ने एक से बढ़कर एक कई मूवीज डायरेक्ट की हुई है, बट आज भी गैंग्स ऑफ वासेपुर को उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ऑडियंस आज भी इस क्राइम ड्रामा मास्टरपीस का एक एक सीन खूब एंजॉय करती है। और यही वो मूवी थी जिसने सिनेमा ऑडियंस को रॉ एंड रियलिस्टिक एक्शन क्राइम ड्रामा से इंट्रोड्यूस किया। असगर सुन के बताओ, मंत्री जी नाश्ता में क्या खाए हैं? जोरू का माँ। अच्छा बात नहीं है। ये फिल्म द गार्जियन के टॉप 100 ग्रेटेस्ट मूवीज ऑफ 21st सेंचुरी की लिस्ट में 59th रैंक पर आई, जो कि इस लिस्ट में अकेली इंडियन मूवी थी। इसी फिल्म के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, जयदीप अहलावत और हुमा कुरैशी जैसे आर्टिस्ट को पहचान मिलना शुरू हुई। भाई का सबका बदला लेकर तेरा फैजल। इन सब के अलावा अनुराग कश्यप ने ऑडियंस को सिर्फ अपनी मूवीज से नहीं, बल्कि सेक्रेड गेम जैसी डार्क एंड कॉम्प्लेक्स वेब सीरीज से भी इंटरटेन किया। 5 दिन तक बम्बई में धुआं उठता रहा। बोरीवली से लेकर बाईकाला तक सबको पता चल गया कि कैलाश पाड़ा में एक नया भाई आया है, गणेश गायतुंडे। साथ ही यहाँ पर एक फैक्ट को मेंशन करना भी जरूरी है कि अनुराग कश्यप ने बोल्ड और सोशल इश्यूज के अलावा रिटर्न ऑफ हनुमान जैसी एडवेंचर और एनिमेटेड मूवीज भी डायरेक्ट की है। और शायद ये मूवी आप सभी ने अपने चाइल्डहुड में खूब एंजॉय की होगी। 2 भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। ओए शाबाश, आपको दूध पीना अच्छा लगता है? दूध पीने से ताकत आती है। इस लिस्ट में अगले डायरेक्टर हैं साइलेंट मास्टर ऑफ इंडियन सिनेमा बिमल रॉय, जो अपनी रियलिस्टिक और सोशलिस्टिक फिल्म्स लाइक 2 बीघा जमीन, परिणीता, बिरस बहू, देवदास, मधुमती, सुजाता, परख और बंदनी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि ईयर 1958 में उनकी फिल्म मधुमती को इंडिया से ऑस्कर के लिए सबमिट किया गया था। इसके अलावा बिमल रॉय 7 टाइम्स फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीत चुके हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। बिमल रॉय इंडियन सिनेमा के गोल्डन पीरियड के उन शुरुआती कुछ फिल्म मेकर्स में से थे जिन्होंने सोशल चेंज की डिमांड करने में सिनेमा की पावर को रियलाइज कर उसका यूज किया। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। बिमल रॉय की मूवीज़ में ऑडियंस को इंस्पायर करने की पावर थी, क्योंकि जहां फिल्म 2 बीघा जमीन में हमें रूरल इंडिया की रियलिटी देखने को मिली, वहीं फिल्म सुजाता कास्ट स्ट्रगल जैसे बर्निंग इशू को उठाती है। बिमल दा की मूवीज़ में वुमेन एक पावरफुल और डिफाइनिंग रोल्स प्ले करती थी। साथ ही उनकी फिल्म सोसाइटी में ग्रेट मैसेज को स्प्रेड करने का काम भी करती थी। जेब क्यों काटूंगा? जेब काटना तो बहुत बुरी बात है। अरे वाह रे युधिष्ठिर, वाह। लिस्ट में अगला नंबर आता है तमिल डायरेक्टर शंकर का, जिन्होंने इंडियन, नायक, अपरिचित और शिवाजी द बॉस जैसी मूवीज़ में करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि उनकी फिल्म इंडियन और जीन्स को तो इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए भी सबमिट किया गया था। शंकर सोशल और पॉलिटिकल इशूज से रिलेटेड मूवीज़ के अलावा रोबोट, आई और 2.0 जैसी साइंस फिक्शन वाली मूवीज़ बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। वर्जन 2.0। उनकी साइकोलॉजिकल थ्रिलर अपरिचित ऑडियंस को आज भी खूब पसंद आती है। फिल्म में जिस तरह से शंकर ने एक्टर विक्रम को 3 कैरेक्टर्स यानी अंबी,
रेमो और अपरिचित में डायरेक्ट किया था वो सच में इनक्रेडिबल था। मैंने दिलीप कुमार को देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, राज कपूर को देखा, कमल हसन को देखा, मगर तुम्हारी जैसी एक्टिंग मैंने बिल्कुल नहीं देखी। इसके अलावा शंकर हाई बजट मूवीज बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। 2010 की इंथिरन यानी रोबोट का बजट लगभग 130 से 150 करोड़ के बीच का था, जो कि उस समय इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी थी। शंकर का डायरेक्शन कुछ हटके हैं। उनकी मूवीज हाई एक्शन वाली जरूर होती है, बट वो अपनी मूवीज में सोशल इश्यूज को भी उठाना नहीं भूलते। जैसे आप परिचित और 2.0 को ही ले लीजिए, दोनों मूवीज में हाई एक्शन जरूर था, लेकिन मूवी सोशल इशू के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। और उनकी फिल्म मेकिंग का यही स्टाइल उनको इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर बनाती है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है साउथ इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर और इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मणिरत्नम का। मणिरत्नम ने फिल्म मेकिंग का एक नया मेथड डेवलप किया, जहां पावरफुल स्टोरी टेलिंग के साथ साथ हर फ्रेम का प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है। उनके डायरेक्शन में जो यूनिकनेस है वो हर किसी डायरेक्टर के पास देखने को नहीं मिलती। थालापति और नायकन जैसी एक्शन क्राइम हो या दिल से और बॉम्बे जैसी म्यूजिकल रोमांस, मणिरत्नम ने हर जॉनर की मूवीज डायरेक्ट की है। और सबसे ज्यादा पसंद मुझे ये दूरी है, क्योंकि अगर ये दूरी ना हो तो तुम्हारे करीब आने का बहाना ना मिले। उनकी 1987 की फिल्म नायकन और 1990 की फिल्म अंजलि इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी जा चुकी है। साथ ही फिल्म डायरेक्टर मणिरत्नम की जोड़ी म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान के साथ खूब पसंद की जाती है, क्योंकि AR रहमान ने मणिरत्नम की कई मूवीज में ब्यूटीफुल म्यूजिक दिया है। नायकन, थालापति, रोजा, बॉम्बे, इरुवर, दिल से और गुरु उनकी कुछ फेमस मूवीज है। मेरे गांव में कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। अगले हैं 4 बार बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड जीतने वाले इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर मृणाल सेन। मृणाल सेन ने अपने डायरेक्शन से बंगाली सिनेमा के साथ साथ हिंदी और तेलुगु सिनेमा में भी कंट्रीब्यूट किया। मृणाल सेन को मोस्ट पॉलिटिकली एक्टिव फिल्म मेकर के रूप में जाना जाता था, इसलिए उनको एक मार्क्सिस्ट आर्टिस्ट के रूप में पहचान मिली। सेन की एडिटिंग टेक्निक्स काफ़ी इनोवेटिव थी। वो अपनी फिल्मों में अर्जेंसी और टेंशन को क्रिएट करने के लिए जंप कट्स और मोन्टेज का यूज करते थे। 4 बार बेस्ट डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड जीतने के साथ साथ सेन की डायरेक्ट की गई 4 मूवीज़ भी बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड जीत चुकी है, जिनमें से 2 मूवीज़ भुवन सोम और मृग्या हिंदी लैंग्वेज की थी। तो दोस्तों, बाकी के बचे टॉप 5 डायरेक्टर्स मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये फिल्मी गुरु के कुछ फेवरेट डायरेक्टर्स हैं जो इस लिस्ट में तो अपनी जगह नहीं बना पाए, लेकिन ऑडियंस ने इनकी मूवीज़ को भी बहुत प्यार दिया। तो फिल्मी गुरु की फेवरेट डायरेक्टर की लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है प्रियदर्शन का, जिन्होंने इंडियन सिनेमा में कॉमेडी को एक अलग पहचान दी, जिनकी बनाई गई कॉमेडी मूवीज़ को ऑडियंस आज भी खूब एंजॉय करती है। उनकी डायरेक्ट की गई हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, गरम मसाला, भागम भाग, ढोल, चुप चुप के, दे दनादन, माला माल वीकली, खट्टा मीठा और भूल भुलैया आज भी बॉलीवुड की बेस्ट कॉमेडी मूवीज़ हैं। कहते हैं कि पान और ईमान फेरते रहना चाहिए। बांधे चूने की उंगली को पान पे यूं घुमाना चाहिए कि पान ना हो किसी गोरी का गाल हो, है? वैसे दोस्तों, बॉलीवुड में कॉमेडी हमेशा से काफ़ी अंडररेटेड रही है, और अगर आप इसके पीछे का रीज़न जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने 3 रीजंस की बात करी है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले हैं अनुराग बासु, जिनका सिनेमा फुल ऑफ कॉमेडी और इमोशन से भरा हुआ होता है। साथ ही उनकी मूवीज़ में जो यूनिक लव स्टोरी होती है वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। चाहे आप लाइफ इन अ मेट्रो को ले लीजिए या बर्फी और लूडो को, हर मूवी में कॉमेडी के साथ इमोशंस और एक यूनिक लव स्टोरी देखने को मिलती है। आप जीतो या हारो, अल्टीमेटली सारे गोटियों को पहुंचना तो एक ही घर में है ना। फिल्मी गुरु के अगले फेवरेट हैं प्रशांत नील, जिनको फिल्म KGF के बाद पहचान मिली। हालांकि इन्होंने अब तक 4 ही फिल्म डायरेक्ट की है, बट जिस तरह से वो अपनी मूवीज़ में स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं वो देखने में काफ़ी अमेजिंग लगता है। उनकी फिल्म्स में एक्टर का स्टाइल, ऑरा और एटीट्यूड अलग ही नज़र आता है। अगले हैं मल्टी टैलेंटेड फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज। फिल्म मेकिंग के लिए उनका यूनिक विजन और ऑलराउंड अप्रोच उनको फिल्मी गुरु का वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर बनाती है। विशाल भारद्वाज ने विलियम शेक्सपियर की 3 ट्रेजेडीज़ की इंडियन एडेप्टेशन को लिखा और डायरेक्ट किया है। पहली है मकबूल फ्रॉम मैकबेथ, दूसरी है ओमकारा फ्रॉम ओथेलो और तीसरी है हैदर फ्रॉम हैमलेट। और इन तीनों ही मूवीज़ में जिन जिन एक्टर ने एक्टिंग करी वो आज भी अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। फिल्मी गुरु के 5th और आखिरी फेवरेट डायरेक्टर हैं
सुजीत सिरकार, जो अपनी रियलिस्टिक और थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। सुजीत सिरकार फिल्म विक्की डोनर, मद्रास कैफ़े, पीकू, अक्टूबर और सरदार उधम जैसी मास्टरपीस को डायरेक्ट कर चुके हैं। यहाँ तक कि सुजीत सिरकार की डायरेक्ट की गई फिल्म अक्टूबर में तो वरुण धवन जैसे एक्टर की एक्टिंग परफॉर्मेंस की भी तारीफ की गई। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक डायरेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने एक्टर को एक गुड डायरेक्शन देना, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फिल्म अक्टूबर, जहाँ वरुण धवन ने सुजीत सिरकार के डायरेक्शन में वंडरफुल परफॉर्मेंस दी थी। तो दोस्तों, बाकी के बचे टॉप 5 डायरेक्टर्स को जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसलिए तब तक आप मेरी बाकी की वीडियोस देखिए। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए फिल्मी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।